7वीं शताब्दी में इस्लाम ने अरब प्रद्वीप के बाहर तेजी से विस्तार किया, जो अलग अलग क्षेत्रों और उनके धार्मिक परिदृश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। धर्मांतर हमेशा से ही इस्लाम के विस्तार का कारण रहा है। प्रारंभिक इस्लामिक विस्तार के दौरान धर्मांतर कई तरीकों से किया गया। आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके थे। स्वैच्छिक धर्मांतर। कई लोगों ने इस्लाम को अपनी सच्ची आस्था के कारण अपनाया। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और इस्लामिक धर्म के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों ने कई लोगों को प्रभावित किया है। जब लोग इस्लाम से प्रभावित हुए और इसे सही पाया तो उन्होंने स्वैच्छिक धर्मांतर किया। आर्थिक लाभ। नॉर्थ अफ्रीका और भारत में इस्लाम के विस्तार के दौरान धर्मांतर आर्थिक लाभ के कारण भी हुआ। इस्लामिक शासन के तहत दोनों क्षेत्रों में व्यापार और कृषि क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध थे। इस्लाम को अपनाने से लोगों को इन अवसरों के लाभ मिलने की संभावना थी, जो उन्हें धर्मांतर की ओर प्रेरित करती थी। जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, उनके लिए आर्थिक दबाव का एक महत्वपूर्ण कारण बना। जजिया कर से बचने के लिए कई लोगों ने धर्मांतर किया, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से छुटकारा मिलता था। भारत में जजिया कर के कारण कई लोगों ने धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया, जिससे उन्हें इस कर से छुटकारा मिलता था। भारत में इस कर को लाने वाले शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसे आज के दिन में हम दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की वजह से जानते हैं। बलपूर्वक परिवर्तन। इस्लामिक विस्तार के दौरान खासकर राशिदुन और उमायद खलीफा के समय में कई क्षेत्रों में नॉन मुस्लिम जनसंख्या पर इस्लाम को अपनाने का दबाव बनाया गया। मिस्र की केस स्टडी इस बात का उदाहरण है, जहां पे इस्लामिक जीत के बाद स्थानीय लोगों पर आर्थिक दबाव और जबरन दबाव बनाया गया, जिससे कि मिस्र में मास कन्वर्जन के लिए मजबूर किया गया। दूसरी केस स्टडी में हम बात करेंगे भारत की। मोहम्मद बिन कासिम को इतिहास में हिंदुस्तान पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम माना जाता है। 8वीं शताब्दी में उसके सिंध जीतने से हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। भारत में भले ही उसकी चर्चा ना होती हो, लेकिन पाकिस्तान का जमात इस्लामी संगठन कासिम को पहला पाकिस्तानी मानता है। मोहम्मद बिन कासिम तब करीब 17 साल का लड़का था जब उसने सिंध पर हमला किया। सिंध विजय के बाद 3 अरबी सेना ने नरसंहार किया। बताया जाता है कि लोगों को इस्लाम स्वीकार करने या मौत में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक ही नहीं रुका, बल्कि अगले साल उसने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ भी वही नरसंहार देखने को मिला। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ इस्लाम के विस्तार के दौरान ज़बरदस्ती के माध्यम से धर्मांतर किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।